भारत में योद्धाओं का इतिहास ऐसा रहा है कि आज भी भारत की धरती उनकी वीरताओं के गीत गाती है। वीरता और साहस के इसी इतिहास में एक योद्धा ऐसे रहे हैं जिनके खौफ से अफगानिस्तान की धरती कांपती थी। इस वीर का नाम था सरदार हरि सिंह नालवा। हरि सिंह नालवा का ये खौफ था कि 30 अप्रैल 1837 को अपनी आखिरी लड़ाई में जब वो बीमारी की हालत में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, उनकी मौत को छुपाकर उनके शव को 2 दिन तक सिंहासन से लगा के किले के ऊपर रखा गया था। हरि सिंह नालवा को बैठा देखकर अफगानिस्तानियों की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो सकी। आज जिस अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना भाग गई, जहां कभी सोवियत संघ भी काबिज नहीं हो सका, उस अफगानिस्तान के बच्चे भी रोना बंद करके सो जाते थे। कहा जाता है कि जब अफगानी बच्चे अपनी माँ को परेशान करते थे और सोते नहीं थे तो वहाँ की माएँ उनसे कहती थी कि चुप हो जा वरना सरदार नालवा आ जाएगा। अफगानिस्तान को सल्तनतों की कब्रगाह कहा जाता है। ऐसे में इस सिख योद्धा ने अफगानिस्तानियों के नाकों चने दबवा दिए थे। सरदार हरि सिंह नालवा महाराज रणजीत सिंह की फौज के सबसे भरोसेमंद कमांडर थे। वह कश्मीर, हाजरा, पेशावर के गवर्नर भी रहे। उन्होंने कई अफगान योद्धाओं को शिकस्त दी और यहाँ के कई हिस्सों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। उन्होंने खैबर दर्रे का इस्तेमाल करते हुए अफगानों को पंजाब में आने के सारे रास्तों को बंद कर दिया था, क्योंकि 1000 AD से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक खैबर दर्रा ही एक ऐसा रास्ता था जहाँ से विदेशी हमलावरों की भारत में घुसपैठ हो सकती थी। उस दौर में अफगानिस्तान एक ऐसा इलाका माना जाता था जिसे कोई हरा नहीं पाता था, लेकिन हरि सिंह नालवा ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती हिस्सों और खैबर दर्रे पर कब्जा करके अफगानों के लिए इस रास्ते से भारत में आने की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। जब अफगानिस्तानी लगातार पंजाब और दिल्ली आ रहे थे तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए 2 तरह की सेनाएं बनाई। एक सेना को व्यवस्थित रखने के लिए फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, रशियन और ग्रीक योद्धा नियुक्त किए गए थे। वहीं दूसरी सेना हरि सिंह नालवा के अंडर में थी। यह महाराजा रणजीत सिंह की सबसे बड़ी ताकत थी। सरदार हरि सिंह नालवा ने इस सेना के साथ अफगान आदिवासी हाजरा को कई बार मात देकर भगा दिया था। नालवा की बहादुरी की स्मृति को जीवित रखने के लिए साल 2013 में भारत सरकार ने उनके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया था। हरि सिंह नालवा ही एकमात्र वो योद्धा थे जिन्होंने अफगानों को कई बार उनके कई इलाकों से भगाया था। 1807 में महज 16 साल की उम्र में नालवा ने कसूर के युद्ध में हिस्सा लिया। इस युद्ध में उन्होंने अफगानी शासक कुतुबुद्दीन खान को हराया था। वहीं 1813 में नालवा ने अन्य कमांडरों के साथ मिलकर अटोक के युद्ध में हिस्सा लिया और आजिम खान व उसके भाई दोस्त मोहम्मद खान को मात दी। यह दोनों काबुल के महमूद शाह की तरफ से यह युद्ध लड़ रहे थे। दुर्रानी पठानों के खिलाफ सिखों की यह पहली बड़ी जीत मानी जाती थी। 1818 ईस्वी में सिख आर्मी ने नालवा के नेतृत्व में पेशावर का युद्ध जीता और नालवा को वहां रुकने के लिए कहा गया था। यहाँ से उन्हें पंजाब अफगान सीमा पर निगाह रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। 1837 में नालवा ने जमरूद पर कब्जा जमाया, जो कि खैबर पास के रास्ते अफगानिस्तान जाने का रास्ता था। इतिहासकारों के मुताबिक मुल्तान, हजारा, मानकेड़ा, कश्मीर आदि युद्धों में अफगानों की शिकस्त के सिख साम्राज्य को और विस्तार दिया। इस तरह की जीतों ने अफगानों के मन में नालवा के प्रति दहशत पैदा कर दी थी। इतिहासकारों का मानना है कि अगर हरि सिंह नालवा ने पेशावर और उत्तरी पश्चिमी युद्ध क्षेत्र, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, में युद्ध ना जीतकर विद्रोहियों को ना भगाया होता तो आज यह अफगानिस्तान का हिस्सा होते और पंजाब दिल्ली में अफगानिस्तानियों की घुसपैठ कभी नहीं रोकी जा सकती। इसका परिणाम यह होता कि अफगानिस्तान आज भारत के लिए नासूर बन जाता, लेकिन सरदार हरि सिंह ने अपनी वीरता के चलते इस तकलीफ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।